नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। बीसी सखी महिलाओं के लिए एक बुरी खबर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर गिरी आरबीआई की गाज। बीसी सखी महिलाओं के लिए आई बड़ी और गंभीर समस्या। विस्तार से इस पर बात करेंगे। आखिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्यों बीसी सखी महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है, इसके कस्टमर्स इस पर कैसे विश्वास करें, ये एक बड़ी समस्या बन गया है। और क्या बैंडेशन लगा रखी है, अभी क्या प्रतिबंध लगाया है आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर, ये बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, ताकि आपको प्रॉपर ये जानकारी मिल सके कि आखिर आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ऐसी कौन सी प्रतिबंध लगा दी हैं, सारी किस एक्ट के तहत ये प्रतिबंध लगाया गया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बेहतर और भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं, आपको सटीक जानकारियों से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनके रेगुलेशंस में सारी बैंकें काम करती हैं, जिनके रेगुलेशन के माध्यम से ही बैंकों पर जो उसका रेगुलेशन किया जाता है, उसको चलाने का काम किया जाता है, उनमें से ही है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जिस पर एक बड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है आरबीआई की तरफ से। और वो प्रतिबंध है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी भी बीसी सखियां हैं, जितनी भी मिनी बीसी हैं, उन सभी पर नए अकाउंट खोलने के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का कोई भी खाता इस समय आप नहीं खोल सकते हैं। ये बड़ी अपडेट आरबीआई की तरफ से जारी की गई है। कारण क्या है इसका, तो आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक कैन नॉट ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर्स, कैन यू यूज योर पेटीएम ऐप एंड नाउ डिटेल्स। तो इसमें साफ तौर पर कहा गया है आरबीआई की तरफ से कि आप कोई भी अकाउंट्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नहीं खोल सकते हैं। और ये जारी किया गया है, विस्तार से आपको बता रहे हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इन ए सरप्राइज मूव ऑन फ्राइडे। तो पिछले शुक्रवार को, यानी कि 3 दिन पहले 12 तारीख को ये बड़ा अपडेट दिया गया है, एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। पूरी तरह से बैन कर दिया गया है फिनटेक जायंट्स पेटीएम फ्रॉम onboarding new customers on its payments bank now if it will affect your पेटीएम ट्रांजेक्शन्स। तो इस पर पूरी तरह से प्रभाव पड़ने वाला है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो भी कस्टमर्स हैं, उनके ट्रांजेक्शन्स हैं। और ये कब तक बैन रहेगा, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। आरबीआई बैन्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स। पूरी तरह से पेमेंट्स बैंक के जो नए अकाउंट खोलने की बात चल रही थी, उस पर बैन कर दिया गया है। आरबीआई अनाउंस्ड that is it's banned Paytm Payments Bank from onboarding new customers with immediate effect citing material। तो यहाँ पर एक जो दिक्कतें हैं, यानी कि सीटिंग मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स के तहत जो भी परेशानियां आ रही हैं, उसको देखते हुए observed it the bank has also directed the payments bank arms to appoint an
an external firms to conduct your comprehensive IT audit, RBI indicated। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि IT ऑडिट रिव्यू जारी करना होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अधिकारियों के लिए, और उसको चेक करेगा कौन सी एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ने इस पर बैन किया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ टुडे इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स इंटरनल एरिया अंडर सेक्शन 35A of the Banking Regulation Act 1949 directed PTM Payments Bank Limited to stop with immediate effect onboarding of new customers and the central bank side in its statement। तो सेंट्रल बैंकों ने कई जगह पर इसके बारे में स्टेटमेंट देखा है और उसको स्टेटमेंट दिखाया भी है, जिसके तहत धारा जो 1949 है 35A के एक्ट के तहत सेक्शन के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए अकाउंट खोलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अकॉर्डिंग टू द RBI, द एक्शन फॉलोड मटेरियल सुपरवाइजरी इशूड एट द पेमेंट्स बैंक PTM is to comment on the development, but some reports suggest that several reasons, including violation of norms related or to now your customer यानी KYC data storage, data privacy and outsourcing of data could be behind the RBI move। तो ये कुछ परेशानियों के चलते, कुछ सेफ्टी को लेकर ये कदम उठाया गया है RBI की तरफ से। तो आदेश में पूरी तरह से ये कहा गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ यह एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग का जो रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत 1949 के सेक्शन 35A के तहत बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या फिर 35A के तहत अगर आपको जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे जिससे आपको उस नियम के बारे में विस्तार से बता सकें और आपका ये सारा डाउट्स क्लियर हो सके। हालांकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो भी कस्टमर्स हैं उनके मन में एक डाउट ज़रूर आएगा कि उनका पैसा इस बैंक में सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा, क्या उनका पैसा मारा तो नहीं जाएगा। तो हम आपको बता दें कि RBI या फिर CB के माध्यम से पैसा जो है वो सेव किया जाता है, एक इंश्योरेंस किया जाता है सभी बैंक्स का। उसके बाद अगर बैंक डूबता है या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है बैंक में, तो जिससे कस्टमर्स का पैसा लौटाया जा सके उसको एक सेफ्टी के तौर पर रखता है RBI या फिर CB। इसके अलावा बैंक को ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि IT सिस्टम के व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए IT ऑडिट टीम नियुक्त करे। IT ऑडिट की रिपोर्ट के रिव्यू के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को जोड़े जाने की अनुमति दी जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उस पर ज़रूर प्रभाव पड़ने वाला है। जो भी नए अकाउंट खोल सकती थी BC सखियाँ या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जिनकी ID दी गई है, जिन BC सखी महिलाओं को जो नए अकाउंट होल्डर्स बना रही थी, उनके लिए ज़रूर कुछ समय के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक कब रिव्यू करता है उस IT ऑडिट को, और उसके बाद जब RBI उस रिव्यू को देखेगी उसके बाद उसका क्या निर्णय निकल कर आता है, उस पर लगातार हमारी नज़रें बनी हुई हैं। जो भी जानकारी इसके संबंध में आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की BC सखी, इसके अलावा कई ऐसे मूवमेंट से जुड़ी जानकारियाँ लाते रहते हैं जो आपके लिए रोचक तो होती ही हैं,
साथ ही साथ काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और आप इन महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू हो सकें। तो मिलेंगे कुछ और नई अपडेट के साथ। अगर आपको जानना है कि रिज़र्व बैंक की जो बैंकिंग प्रणाली के तहत 1949 या फिर 35A के तहत कुछ जानना है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।